वेलकम टू सीरियस स्टडी। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि मेरा एम ए ऑनलाइन क्लासेस वाला जो आईडी था थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण दिक्कत में वो लोग छोड़ दिए हैं। तो ये हमारा नया है सीरियस स्टडी। आप इसमें मेहनत से पढ़ाई करेंगे और मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेहतर लगे तो लाइक एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन घंटे जरूर दबाएं कि पहले आपके पास मैसेज गिरे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय का ऑब्जेक्टिव बहुत पूरी निचोड़ के साथ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो हम आपको बता दें कि √3 होगा नहीं, ये अपरिमेय है। √5 ये होगा नहीं, ये भी अपरिमेय है। ये दोनों में से है ही नहीं, तो ये होगा, ये बटा के रूप में है और इसके अंदर रूट भी नहीं है, तो ये होगा 7/5, ये परिमेय। देखिए सेकंड, पाई एक संख्या है। पाई आपको हम बताए थे कि कंपलसरी है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये होगा पाई अपरिमेय संख्या। तीसरे के पास चलते हैं, √5 बोल देते हैं। तीसरे के पास चलते हैं तो बोल देते हैं पाई +2। हम बोले पाई जैसे लग जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, तो ये अपरिमेय, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। √5 हम बोले थे कि रूट के अंदर रहेगा तो अपरिमेय कहलाएगा। रूट के अंदर रहा कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है ऊपर में और वर्गमूल नहीं निकलता, तो √5 का वर्गमूल निकल रहा है तो नहीं, तो ये अपरिमेय। √2 ये भी अपरिमेय। एक बटा 9 एक संख्या है, तो ये आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर है, लेकिन नहीं, ये बटा में भी है और रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर हम क्या बोलते हैं, रूट के अंदर रहकर जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, और रूट के अंदर रहकर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √9 का वर्गमूल देखिए तो निकल रहा है, तो जी हाँ निकल रहा है। 3 × 9 इसका वर्गमूल निकल रहा है, 9 का वर्गमूल निकल रहा है, तो 1/3 आएगा, तो इसका वर्गमूल निकल रहा है, तो ये होगा परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। √49/64 एक संख्या है, ये तो हम जान रहे हैं सर, ये तो पक्का अपरिमेय होगा, लेकिन नहीं, ये परिमेय होगा। रूट के अंदर रह के इसका वर्गमूल निकल रहा है। देखिए इसे निकाल के दिखा देते हैं हम। 49/64, तो 7×7 49, 7×7 49 और 8×8 64, यानी 7/8 बटा में है, रूट भी नहीं है, तो क्या होगा? परिमेय होगा। क्या? परिमेय। तो हम मार दिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ठीक है, देख लेते हैं। पहला 1/49, तो अभी हम आपको बताएं जिसका वर्गमूल निकल जाता है, तो 49 का वर्गमूल निकल रहा है, तो जी हाँ, तो 7×7 49, ये अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय होगा। बी √9 -√9, तो बाहर माइनस है, अगर अंदर रहता तो ये होता ही नहीं, तो बाहर माइनस है और √9, तो √9 का वर्गमूल निकलता है, हाँ 3, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा। 1/√2, √2 का वर्गमूल निकलता है, तो जी नहीं, तो ठीक है, ये होगा परिमेय या अपरिमेय संख्या। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए 4/5 ये परिमेय संख्या है। आप लोग बोलेगा ऑप्शन के पास काहे नहीं गए, तो ये देखिए √6 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय। √11 इसका भी नहीं निकलेगा, अपरिमेय, तो यही होगा परिमेय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 22/7 एक संख्या है। हम आपको बताए थे कि पाई
कंपलसरी है कि अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई का मान जो है 22/7 यानी बटा में है, ये देखिए बटा में है, तो ये होगा परिमेय संख्या। आगे चलिए, 5/0 एक संख्या, वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन है। बटा में 0 है, तो हम आपको कहे थे कि बटा में 0 रहेगा तो न परिमेय न अपरिमेय, तो क्या होगा अपरिभाषित, लेकिन अपरिभाषित है इसमें लिखा हुआ नहीं, तो नोट। फिर देखिए 0/12 एक संख्या है, तो हम आपको बता दें कि नीचे में 0 रहेगा तो ना परिमेय न अपरिमेय होगा, अपरिभाषित होगा, लेकिन ऊपर में 0 है और बटा है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा और पूर्ण संख्या भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, परिमेय और पूर्ण, परिमेय और पूर्ण दोनों हो जाएगा। इसलिए कि पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो तो 0 है, और परिमेय संख्या ऊपर में 0 तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, शून्य संख्या है, तो शून्य, थोड़ा सा गलती हो गया है, अच्छा आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो 14 7.2435 एक संख्या है, तो हम आपको बताए थे कि दशमलव के बाद कोई भी अंक आएगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। देखिए 2 4 3 5, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। हाँ ये भी देखिए 15 क्वेश्चन नंबर, दशमलव के बाद देखिए 2.132 132 रिपीट हो रहा है, 132 132 132 1, रिपीटेशन अगर होगा तो परिमेय संख्या होगा, डायरेक्ट खटाक मानी मार दीजिएगा परिमेय संख्या। ये देखिए परिमेय संख्या, और इसको हम बता रहे हैं कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या आएगा तो अपरिमेय, और इसके बारे में बता रहे हैं कि दशमलव के बाद एक तरह का अंक आएगा, जैसे 1 2 1 3 2 1 3 2, इस तरह कुछ अंक आएगा तो परिमेय संख्या। फिर आगे चलिए हम लोग, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, 3.4567 रैंक, आपको हम बताए थे कि रैंक जैसे ही ऊपर में रहेगा तो परिमेय संख्या हो गया, हम धीरे से मार दीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन 14 वाला, दशमलव के बाद कुछ भी संख्या है तो अपरिमेय। क्या क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखिए, √2 + √2 एक संख्या है, तो इसको जोड़िए आप, तो जोड़ते हैं √2 + √2 बराबर 2 √2, तो ये कौन संख्या होगा, ये अपरिमेय। ये कौन संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। √5 - √5, तो ये 0 होगा, तो ये क्या होगा, तो ये भी मान लीजिए परिमेय मान लीजिए, अगर हल्का गलती होगा तो फिर बाद में हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। फिर देखिए √3 × √12 एक संख्या है, तो इसको गुना कर दीजिए, √12 √3 में, तब 12, तो हम लोग करते हैं गुना, √3 × √12 बराबर, रूट से रूट दोनों को पहले कीजिए, तो 12 12 12 24 12 23 36, √36, √36 का वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं, तो जी निकल रहा है, तो कितना आएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ये देखिए 21 क्वेश्चन नंबर, 3 - √9/√49, तो ये होगा कि नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। कैसे, तो देखिए 3 - √9/√49, तो बताते हैं आपको हम, तो हम आपको बताते हैं 3 के 3 ऐसे ही रख दिए, माइनस √9 का वर्गमूल 3 बटा √49 का 7, तो 0/7, तो ये परिमेय संख्या होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा, इसको मार लीजिए। फिर बेहतर क्वेश्चन, दशमलव के बाद रैंक, आप जैसे देखेंगे रैंक परिमेय संख्या।
हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा है कि x बराबर √3 और y बराबर √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसे है, तो देखिए बताते हैं। आप गुना करोगे x का मान √3 गुने y बराबर √3, तो √3 गुने √3 दोनों गुना करें तो 9, √9 का वर्गमूल 3। तो क्या होगा, तो ये दोनों गुना हुआ तो ना परिमेय संख्या निकला। तो इसका जो है 23 का होगा ये वाला, इसलिए गुना करके हम आपको बताते हैं। 24 का भी उसी तरह का है जिसमें खाली लिखा हुआ है अपरिमेय, तो इसको निकाल के ये भी उसी तरह का होगा। 25 √10 प्लस √6 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम बताते हैं। देख √10 प्लस √6 जोड़ेंगे तो होगा, तो ये होगा ही नहीं, तो ये अपरिमेय होगा। जोड़ाएगा कैसे, तो ये अपरिमेय होगा। फिर आगे देखिए 26 की ओर। तो 26 की ओर देखिए कि दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आ रहा है, जैसे 152 152 उसी संख्या बार बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। आपको हम बताए थे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा जो संख्या आते रहता है, जैसे 2 3 4 5 बार बार नहीं आए तो अपरिमेय, और ये देखिए बार बार 1 2 5 इस तरह का मतलब आ रहा है तो परिमेय संख्या। तो ये 26 की उचित है। 27 में चलते हैं हम लोग। हाँ, तो 27 में क्वेश्चन हम लोग बता रहे थे कि √75 बटा √48 एक संख्या है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अपरिमेय संख्या है। हाँ, ये अपरिमेय सोच रहे हैं कि हो सकता नहीं है, ये होगा परिमेय संख्या। क्यों, तो हम आपको बताते हैं सॉल्यूशन के साथ। आप हमसे जुड़े रहिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि कोई प्रॉब्लम है, और समझ में आए तो प्लीज़ ओके बोलिए। तो हम बताते हैं सॉल्यूशन के साथ। ये देखिए इस तरह का, देखिए तो बोल क्या रहा है, √75 बटा √48, यही सोच रहे हो आप लोग। तो हमको इस तरह का इसको तोड़ना है कि दोनों को साथ में टूटे, दोनों को जो संख्या एक साथ मिलना चाहिए कुछ भी। जैसे देखिए 25 का 25 25 दूनी उसका वर्गमूल निकलना चाहिए, तो 25 का 25 25 दूनी 50 25 3 75, तब कितना बार में हुआ, 3 बार में, तो 25 से 75 √25 गुने 3 48, तो हम 16 16 32 16 43 3 बार में हुआ, ये भी 3 ये भी 3 मिलना चाहिए दोनों को, रूट कर दिए हम। तो √25 का वर्गमूल 5, तो 5 √3, इधर √3 बाहर हो जाएगा, इसलिए किसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, बटा 16 का वर्गमूल 4 √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 5 बटा 4। तो जो बटा में आ गया क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो ये होगा क्या, ये देख लीजिए, ये होगा परिमेय संख्या। फिर देखिए √3 बटा 12 एक संख्या है। आप ये भी सोच रहे हो कि ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये भी परिमेय है। कैसे, तो हम बताते हैं आपको सॉल्यूशन के साथ एकदम विस्तार में। तो √3 बटा √12, तो √3 के 3 हमें सही रख दिए, टूटेगा नहीं, लेकिन 12 टूटेगा। तो कैसे टूटेगा, तो 4 का 4 4 9 4 3 12 मिलाइए, मिलना चाहिए। उसके बाद √3 तो 3 बटा √4 के वर्गमूल 2 √3, तो √3 से √3 2। तो हम बोले थे कि इस तरह का अंक रहेगा तो बटा में 1 रहता है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो देखिए कैसे, तो दिखाते हैं हम आपको। तो ये देखिए 2 √2 बटा √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो बचा कितना 2, तो 2 है, तो बटा में बता रहे थे आपको कि कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। क्या हो गया हमारा, ये परिमेय संख्या हो गया।
तो ये हो जाएगा हमारा जो है ये परिमेय संख्या। उसके बाद हल्का 30 नंबर पर चलते हैं। तो निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? तो रूट 3 होगा नहीं, इसलिए कि रूट में है, उसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये अपरिमेय। उसके बाद जो 30 का है वो होगा बी, 2 रूट बटा रूट 2। उसके बाद आ जाइए 31 की ओर, आ जाइए हम लोग 31 की ओर। रूट 2 एक संख्या है, जैसे रूट लग गया अपरिमेय हो जाएगा, एकदम अपरिमेय, एकदम क्लियर अपरिमेय। उसके बाद चलते हैं 33 की ओर। पाई, तो हम आपको बताए थे कि अपरिमेय पाई कंपलसरी है कि अपरिमेय होगा, तो ये अपरिमेय। उसके बाद 32, फिर इसके बाद ये देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो हम ये आपको अपरिमेय और परिमेय के फुल कॉन्सेप्ट में बताए थे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत होती है, अनंत अनंत, तो ये अनंत होगा। और अपरिमेय भी बोलेगा यहाँ पे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी अपरिमेय संख्या होती है, तो वो भी अनंत होगा। चलिए 33 की ओर। पाई एक संख्या है अपरिमेय, रूट 5 एक संख्या है तो अपरिमेय, रूट लग गया है यानी अपरिमेय। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करें, तो रूट 5। इसके बाद आगे संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या। फिर देखिए 37 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? हम आपको बताया था जिसमें रूट में रहकर जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय हो जाता है, और रूट में रहकर जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 10 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये अपरिमेय, 24 का भी नहीं निकल रहा है तो ये भी अपरिमेय, और 35 का भी नहीं निकल रहा है तो ये भी अपरिमेय, और 121 का निकल रहा है, आप खुद देख लीजिए करके निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय। और नहीं तो फिर हम बोलिएगा तो करके दिखा देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ओके बोलिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। 38, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय पूछ रहा है, तो देख लीजिए 2 रूट 3 ये हो जाएगा अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये होगा परिमेय क्योंकि इसका वर्गमूल निकल रहा है 8 8 64 और 9 9 81, 8 8 64 9 9 81 बटा में है, तो ये परिमेय होगा। आप सोच रहे हो कि अपरिमेय पूछ रहा है, लेकिन नहीं, अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय पूछ रहा है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें कि पहले नोटिफिकेशन पहले आपके पास गिरे। तो अगले वीडियो के लिए हो जाए तैयार, और धन्यवाद देखने के लिए। पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें। धन्यवाद, शुक्रिया।